exams nearby हैं. So the most easy and but at the same time the most confusing topic statistics. तो आज मैं इसके सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर करूँगा. तो ये लेक्चर पहला है. इसमें मैं मीन डिस्कस करूँगा. आने वाले लेक्चर्स में मीडियन और मोड होंगे और साथ में जो भी ग्राफ होते हैं, चाहे ओगिव सीरीज़ हो चाहे हिस्टोग्राम हो, वो सारे डिस्कस कर लिए जाएंगे. अच्छा, एक बार बच्चों, क्योंकि ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में कॉमन टॉपिक्स है, तो इसे दोनों ही बच्चे देख सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट थिंग, डेटा. डेटा क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. इसका मतलब जैसे मान लो कितने बच्चे टॉपर्स हैं क्लास के, या फिर कितने बच्चे कितने परसेंटेज लाए, ये डेटा है. अब इसको अरेंज करना, जैसे कितने बच्चे 90% से ऊपर हैं, कितने 80 से 90 है, ये अरेंजमेंट और इसका इंटरप्रिटेशन जो तुम लोगों को रिजल्ट मिलता है वो एनालिसिस, ये सारे किस ब्रांच में आते हैं? स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. डेटा. डेटा कितने टाइप के होंगे हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें दो हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड. व्हाट डू यू मीन बाय अनग्रुप्ड? अनग्रुप्ड मतलब रॉ डेटा. मतलब मैं 30 बच्चों को खड़ा करके पूछा और 30 ने अपना मार्क्स बता दिया, वो अनग्रुप डेटा हो गया. अब उसको ग्रुप करने का मेरा क्राइटेरिया होगा. मान लो मैं 100 मार्क्स में पूछा और किसी ने कुछ मार्क्स बताए, तो मैं उसको ग्रुप कर सकता हूँ. अब ग्रुप कैसे कर सकता हूँ? तो ग्रुप करने का तरीका क्या होगा? दो तरीका है. एक तो डिस्क्रीटली ग्रुप करूँगा और एक कंटिन्यूस डेटा बना दूँगा. डिस्क्रीट ग्रुपिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लो 50 मार्क्स 5 बच्चों को है, तो मैं क्या बोलूँगा? मार्क्स 50 हैं, 5 बच्चों को हैं. कंटिन्यूस में क्या होगा? मैं डिवाइड कर दूंगा कि 90 टू 100 के बीच में कौन था, 80 टू 90 के बीच में कितने बच्चे थे. तो उस तरीके से भी बनाया जा सकता है. सो देर आर कंटिन्यूस डेटा एंड देर आर डिस्क्रीट डेटा. डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है? कितने मार्क्स और कितने बच्चे को आए, तो कितने बच्चे को आए वो फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है. ठीक है. सिमिलरली क्लास में क्या होता है? जैसे इंटरवल बन जाते हैं, वो इंटरवल में कितने बच्चों को कितने मार्क्स आए वो डिसाइड होता है. आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी इंटरवल्स में दो टाइप होते हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट. अब पढ़ना क्या है हमें बेसिकली बच्चों? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? 3 सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड. इसको सेंट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो तीनों होते हैं वो डिनोट करते हैं ऐसे वैल्यूज़ को जो कि मिड वैल्यू हो लगभग. आई एम नॉट टॉकिंग एग्जैक्टली द मिड वैल्यू, बट these are nearly the mid values that may be used to represent all of the data values. मतलब कोई भी डेटा तुम्हारे पास दिया हुआ है, उससे अगर तुम मीन, मीडियन, मोड निकालोगे तो वो लगभग एवरेज वैल्यू आएगा. ठीक है. सो अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? पहले मीन. व्हाट इज़ मीन? मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं. हाँ, आई थिंक वी आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड विद दिस टॉपिक इन क्लास 6. एवरेज क्या होता था? रिमेंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे क्या है कि मीन में भी हम दो टाइप देख लेते हैं. पहले अनग्रुप्ड डेटा के लिए मैं हर चीज़, मीन भी देखूंगा पहले अनग्रुप्ड फिर ग्रुप्ड, मीडियन भी देखूंगा पहले अनग्रुप्ड फिर ग्रुप डेटा के लिए, मोड का भी सेम होगा. ठीक है. सो मीन में क्या है? मीन में अनग्रुप्ड डेटा में सबसे पहले जिसमें फ्रीक्वेंसी रिपीट ना हो रहा हो. फ्रीक्वेंसी रिपीट होने का मतलब है कि मान लो अगर 40 आया है तो एक ही बार आया हो, 51 आया है तो एक ही बार आया हो. ठीक है. सो नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मीन? मीन को बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. मतलब सारे वैल्यूज़ का एवरेज. एवरेज का मतलब जैसे एक्स, मीन को कैसे दिखाएंगे? एक्स पे बार लगा दो, या फिर बहुत को इसको म्यू भी बोलते हैं. ठीक है. वॉट एवर यू राइट. मान लो तुम्हारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है. 10 ऑब्जर्वेशन मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. तो करेंगे क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3, कहाँ तक बोला मैं? 10 तक. डिवाइडेड बाय कितना होगा? 10. बच्चों अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हो तो उसमें ये फार्मूला पढ़े होगे 1 + 2 + 3 + टिल n. इसको क्या बोलते हैं? n × n + 1/2 और बाई 10. सो n कितना है? 10 टर्म, तो 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2 × 10. सो दिस विल बी 5.5. तो एवरेज कितना हो गया? 5.5. ये होता है निकालने का तरीका. अब जैसे यहाँ पे दे रखा है गिवन डेटा ऑफ 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन टेस्ट आउट ऑफ 100. मतलब 100 मार्क्स में इतने इतने मार्क्स आए हैं. कितना? 61, 48, 54, 49 + 61. मैं एवरेज पूछूँ इनका क्लास का, तो तुम क्या करोगे? सारे को सम करके डिवाइड कर दोगे 5 से.
कितना हो गया, check it out, 61 to 122, 122 and this is 48, so 130 and 170, 170 and 54, 224, 224 plus 250, that will be 273. So 273 divided by 5, what is the value, 5 5 25, 43, 5 420, 4.6, done. 54.6 is the answer. Similarly, मान लो मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए क्या बोल रखा है, मीन ऑफ डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16. आप लिखोगे कैसे, लिखोगे मीन ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, ठीक है बच्चों. तो इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो, सर इसका मतलब है x1 प्लस x2 से लेके कहाँ तक x16 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 16, डेट इज ये दिया हुआ, ठीक है. अब क्या बोला है, इफ़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू 16 इज डिलीटेड एंड 3 न्यू ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब सबका सम. अच्छा, सम का ऑपरेटर क्या है बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, सम इज डिनोटेड बाय सिग्मा. और ये x1 x2 इतना लंबा लिखने की बजाय इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई, और आई कहाँ से वेरी करेगा 1 से 16. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ो ये कैसे, एक बार आई को 1 लिखो तो x1 हो गया, समेशन का मतलब प्लस होता है, सिग्मा ऑपरेटर, प्लस कितना हो जाएगा x2 प्लस कितना हो जाएगा x3, और ये कहाँ तक चलेगा 16 तक, शुरू 1 से हुआ अंत 16 तक, टोटल कितना हो गया 16 टू 16 डेट इज़ 256, डन. तो टोटल मीन 256 है. अब हमें करना क्या है, न्यू मीन निकालना है. न्यू मीन क्यों निकालना है, क्योंकि न्यू मीन निकालने की वजह है कि एक ऑब्जर्वेशन 16 डिलीट हो गया है, तो 256 में 16 डिलीट कर दो, ऐड कौन कौन हुआ है 3 4 और 5. अब एक बात बताओ बच्चों कि पहले कितने ऑब्जर्वेशन थे 16, डिलीट कितने को करा एक को, ऐड कितना करा 3, तो टोटल कितने हो गए 16 माइनस 1 प्लस 3 डेट इज़ 18. सो व्हाट इज़ द वैल्यू, दिस विल बी 5 4 12 256 माइनस 2 4 that is 252, 252 divided by 18. So what will be the value, 18 1 18, 18 4 72. So what is the answer, the answer is 14. ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें देख सकते हैं बच्चों. और पता है हंसी की बात ये है कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IIT मेंस 2015. सो सी हाउ इजी इट वाज. और मैं तुमको ऐसे क्वेश्चंस इसलिए दिया हूँ क्योंकि तुम्हें ये पता चले कि स्टैटिस्टिक्स दो easy though sometimes left out chapter but it is very important and it can give you easy marks in mains also, ठीक है. now but अभी तो तुम्हारा उद्देश्य है get an easy marks in ICSE, ठीक है. so we are working out for this, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, द मीन एज ऑफ 25 टीचर्स इन ए स्कूल इज़ 40 ईयर्स. ओके, कितने टीचर हैं बच्चों, नंबर ऑफ टीचर्स कितने 25, सो नंबर ऑफ टीचर्स इज़ 25. तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टीचर्स इक्वल टू 25, ठीक है डन. अब क्या बोल रहे हैं, उसका मीन कितना दिया हुआ है, एक्स बार कितना दिया हुआ है 40. तो तुम बोलोगे सर इसको आप ऐसे लिखो ना, समेशन एक्स आई, आई कहाँ से कहाँ है 1 से 25 डिवाइडेड बाई सर कितना दिया हुआ है मीन 25 और ये दिया हुआ है 40. तो सर पता है समेशन ऑफ एक्स आई कितना हो गया 25 इंटू 40 डेट इज़ 1000. कहाँ से कहाँ 1 से लेके 25. इसका मतलब क्या है, सारे टीचर का एज का सम बराबर कितना है 1000. अब क्या कह रहा है, उसमें से वो टीचर चला गया, ठीक है, कितने साल में 60 ईयर्स. तो एक टीचर अगर चले गए 60 साल में और एक नए टीचर आए हैं उनके जगह पे, अब मीन एज कितना है 39. ओके, तो तुम बोलोगे सर एक टीचर तो जा रहे हैं तो गए कौन, टोटल कितना था मीन 1000, जाने वाले 60 साल के थे, मान लीजिए सर आने वाले के x साल के होंगे. तुम ये लिख दोगे यहाँ पे, लेट द न्यू टीचर हैज़ एज, लेट द न्यू टीचर एज बी एक्स ईयर्स, बी एक्स ईयर्स, ठीक है. तो अब क्या होगा 1000 माइनस 60 प्लस एक्स, और इधर कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय, पहले भी कितने टीचर थे 25, अभी भी उतने ही हैं, इज इक्वल टू 39. तो यहाँ से बच्चों x मिल जाएगा 1000 माइनस 60 डेट इज़ 940. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 39 इंटू 25 माइनस 940. सो व्हाट इज़ द वैल्यू, व्हाट इज़ 39 टू 25,
इसको आसानी से करने के लिए क्या करोगे, 14 × 25 करो 1000 और एक 25 माइनस कर लो, सो 975, 975 माइनस 940 डेट इज़ 35, सो 35 ईयर्स इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा मैं ये भी बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी IIT में आ चुका है, सो सी हाउ इज इट वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस थर्ड नंबर क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो कम इन टू IIT। ठीक है, सो व्हाट डज इट से, इन अ क्लास ऑफ 17 स्टूडेंट्स देयर आर 9 बॉयज़। अच्छा नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 9, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे 8, क्यों, टोटल कितने स्टूडेंट हैं 17। अब बोला क्या 17 स्टूडेंट्स, अच्छा 9 बॉयज़ का एवरेज है, एवरेज ऑफ 9 बॉयज़ कितने हैं बच्चों, 9 बॉयज़ का एवरेज है 75। तो एक बात बताओ, अगर एवरेज है तो टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज़ कितना होगा, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 75 इंटू 9, सो दिस विल बी 675। ठीक है, अब क्या बोला, इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ कंप्लीट क्लास, अच्छा एवरेज ऑफ 17 स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ 17 स्टूडेंट्स ये कितना दिया हुआ है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ गिवन है 71, सो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट दैट इज़ 71 इंटू 17, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 17 117 119, सो दिस विल बी 9 10 1207। ठीक है, अब क्या बोला एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, तो एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स को x मान लेते हैं, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स हो जाएगा बच्चों 8x। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली कहा क्या है कि गर्ल्स का एवरेज मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स 8x और बॉयज़ का कितना है बच्चों 675, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 70, और ये हमको कितना दिया था 71, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो इजी में कि टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए 8x और बॉयज़ के कितने 675, मिला के कितने होने चाहिए टोटल मार्क्स ऑफ क्लास, क्लास का टोटल मार्क्स कितना दिया हुआ है 1207, सो आंसर डन। कितना हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ 8x इज इक्वल टू 1207 माइनस 675, सो व्हाट इज़ द वैल्यू 1207 और 675, सो 2 10 7 3 11 6 5, this is 532, so x is equal to 532 divided by 8, 8 6 48, 8 6 48.5, so the average marks of girl is 66.5 marks, done। नेक्स्ट बच्चों केस 2, केस 2 में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, व्हाट डज इट मीन। अभी तक देख लो बच्चों जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें मान लो एक बच्चे हैं तो उसको 50 मिला है तो दूसरे बच्चे को 51, मतलब दो बच्चे को 50 नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा केस भी तो हो सकता है जहाँ पे 5 बच्चे को सिर्फ 50 मार्क्स ही आया हो, जैसे क्लास में ही होते हैं कि बहुत सारे बच्चे को सेम मार्क्स आ रहे होते हैं, तो उस केस में मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने का सिंपल तरीका है, जितने बार आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मार्क्स हमको उसका पता चल जाएगा, और फिर वही लगाना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस इसको करने के 3 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। और ये 3 क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड बहुत ही कैलकुलेशन होता है और बहुत ज़्यादा उसमें लेंदी हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं, शॉर्टकट से भी ज़्यादा इजी स्टेप डेविएशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड में ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहेगा, कितने बार रिपीट हुआ है दिया हुआ रहेगा, मान लो जैसे 5 और वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे कि टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे इसके 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया, और FI को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या मिल गया, सॉरी सारे फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया, और सारे सम को ऐड करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया, तो मीन आ जाएगा, कितना हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, तुम याद नहीं रखोगे तो भी मैं तुमको एग्जांपल से बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मीन दिया हुआ है, तो लिखोगे कैसे इसको, तुम लिखोगे यहाँ पे XI दिया है, XI कितना कितना दिया है बच्चों 10 30 50 70
एंड दिस इज़ 89, ठीक है। ऐसे चार्ट बनाओगे। फ्रीक्वेंसी एफ आई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये x1 है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। ये कितना दिया है 7, ये कितना दिया है बच्चों 8, ये कितना दिया है 10, ये कितना दिया है 15 और ये कितना दिया है 10। अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करते हैं, जितना ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है तो टोटल सम निकालेंगे। तो 10 × 7 कितना हो गया 70, 30 × 8 कितना हो गया 240, 500, दिस इज़ 15 7, 105, 1050 एंड दिस इज़ 890। सो व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू। सबसे पहले हम समेशन निकालेंगे एफ आई एक्स आई का, फिर हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम एन से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एन, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 9, 5, 14, 14, 18, 25, सो 2 बचा। दिस इज़ 8, 5, 13, 15, 2, सो दिस विल बी 2750, दिस इज़ 2750। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का सम कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी का सम है 25, 35, 46, 50। तो मीन कितना हो जाएगा बच्चों, मीन इज इक्वल टू 2750 डिवाइडेड बाय 50। सो व्हाट इज़ द आंसर, 5525 एंड 5525। मीन कितने हो गए बच्चों 55। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हाँ, इसमें वैरायटी होता है। सबसे पहले या तो तुमसे मीन निकालने पूछ लिया जाए, या फिर तुमको मीन दिया हुआ रहेगा, कोई एक अननोन वेरिएबल पूछ लिया जाए। जैसे सी दिस क्वेश्चन, इसमें तुमको x दिया है 2, 4, 6, 10, p+5, p क्या है अननोन, लेकिन उसने क्या दे रखा है मीन। तो एक बात सोचो, एक वेरिएबल है, मतलब एक अननोन है और एक इक्वेशन है, आंसर तो आ ही जाएगा। आएगा कैसे, लेट्स सी। यहाँ पे एक्स आई लिखो, ये हो गया 2, 4, 6, 10, p+5। फिर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एफ आई लिखते हैं 3, 2, 3, 1, 2। फिर क्या करेंगे, वी विल राइट एफ आई एक्स आई, दिस इज एफ आई एक्स आई। सो दिस विल बी 3, 2, 6, 8, 18, 10, दिस इज 2p+10, ठीक है। अब क्या करना है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा 3, 6, 8, 9, 11, दिस इज 11। अच्छा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्यों, क्योंकि इक्वेशन क्या कहता है, मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा 18, 28, 36, 42, 52। सो दिस विल बी 2p+52। अब अकॉर्डिंगली मीन कितना दे रखा है, मीन दिया है 6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 विल बी इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हो गया। सो 2p कितना आया बच्चों 14, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 7। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो मैं सारे क्वेश्चन वेराइटीज़ करवा रहा हूँ, मतलब अगर तुम बच्चे इतना वीडियो देख के जाओगे और मीन के क्वेश्चंस आ गए, मीडियन के आ गए, मॉड के आ गए, कोई भी आ जाए स्टैटिस्टिक्स के, तुमसे सारे क्वेश्चन लगेंगे। इससे ज़्यादा वैरायटी पूछता ही नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ सी द वीडियो अगेन एंड अगेन। जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो एक बार कॉपी में कर लो अच्छे से, मेरी बातों को अच्छे से सुनो, तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज in the following frequency distribution if it is known that the mean of the distribution is 1.46, ठीक है। ये दिया हुआ है, मतलब मीन तुमको दे रखा है, ठीक है। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इस बार 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, लेकिन 2 इक्वेशन भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 200। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, एक्स आई बनाओ। सो इफ आई मेक एक्स आई and then I make fi and then I make fi xi, ठीक है। सो xi कितने हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। fi कितने हैं 46। सो दिस विल बी, इसको f1 मान लेते हैं। मिसिंग, लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बी f1 एंड f2, ठीक है। सो ये f1 हो गया, ये f2 हो गया,
3 वाला 25 है, दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 5। तो एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी 0, दिस विल बी F1 एंड दिस विल बी 2F2, दिस विल बी 75, दिस विल बी 40, दिस विल बी 25। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें n निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, टोटल तो हमें पता ही है 200, बट एक्चुअली हमें दो इक्वेशंस चाहिए। तो दो इक्वेशन आएंगे कहाँ से? पहला इक्वेशन ये होगा कि 200 दिया तो है, लेकिन पूरे फ्रीक्वेंसीज हैं कितने कितने, 46 प्लस F1 प्लस F2, 25 35 40, so this will be 40. So 46 86 200 minus 86, that will be equal to F1 plus F2. तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 114। डन। सेकेंड केस, अब सेकेंड वाला इक्वेशन कहाँ से आएगा? ये तो एक इक्वेशन हुआ, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? दो, तो एक और इक्वेशन चाहिए। और इक्वेशन कहाँ से आएगा? क्योंकि हमको मीन दे रखा है, तो मीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? यहाँ पे तुम लिखोगे, मीन का फार्मूला लिखना पड़ेगा वरना मार्क्स कट कर लेगा। तो कैसे लिखोगे? तो बोले सर मीन का फार्मूला होता है 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। सर कहाँ से वेरी करता है आई? 1 से लेके n तक। तो सर यहाँ कितना वेरी करेगा? 1/n डेट इज़ 1/200। समेशन एफ आई एक्स आई तो सर निकाल ही चुके हैं, कितना आ रहा है? 65 प्लस 75 डेट इज़ 140। 140 प्लस दिस विल बी 140 प्लस 2F2 प्लस F1, और ये किसके बराबर दिया है सर? 1.46। तो इंटू 200 कर लो, सो दिस विल बी 292 इज इक्वल टू कितना हो गया? 140 प्लस 2F2 प्लस F1। यहाँ से 2F2 प्लस F1 इसका वैल्यू कितना हो गया? दिस विल बी 152। तो एक बात बताओ बच्चों कि 2F2 प्लस F1 ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन है। अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ से कि F1 प्लस F2 114 है। तो एक काम करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन टू वेरिएबल्स याद है? ये तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे तुम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कट जाएगा। सो दिस विल बी F2 इज इक्वल टू कितना हो गया? F2 152 माइनस 114, सो व्हाट इज़ द वैल्यू? डेट इज़ इक्वल टू 38। ठीक है, तो F2 अगर 38 आ गया तो F1 कितना हो जाएगा? F1 विल बी किसी एक इक्वेशन में इसमें पुट कर दो, 114 माइनस 38, सो दिस विल बी 6, दिस विल बी 7। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2? F1 एंड F2 आर 76 एंड 38 रेस्पेक्टिवली। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैंने पीछे करे उसको मैंने डायरेक्ट मेथड से बनाया। डायरेक्ट मेथड का अपना कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी यूज़ एज्यूम्ड मीन मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय एज्यूम्ड मीन? ये हम लोग देखेंगे थ्रू एन एग्जांपल। देखो, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, सो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी है सेम तरीका, सेम टू सेम चलेंगे, बस कैलकुलेशन ईजी करने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। कैसे? देखो, जैसे यहाँ पे लिखो वेट कितना दिया है बच्चों? इन केजी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? XI। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, डेट इज़ FI। ठीक है, तुम लिख देना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, बट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं FI। क्या क्या है? 67, दिस इज़ 70, अगेन 72, 73, 75। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स FI कितने कितने दिए हुए हैं? 4 3 2 2 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे किसी एक वैल्यू को, जैसे XI है ना, तो किसको जनरली मिडिल वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। मतलब ऐसा मानते हैं कि यही मीन होगा। हमको नहीं पता कि ये होगा कि नहीं, बट क्योंकि मीन का मतलब है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मिडिल वैल्यू, लगभग लगभग, तो हम इसको मान लिए कि ये मीन है। ठीक है, सो अब हम कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो इसमें तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखना पड़ेगा। क्या? इसको बोलते हैं डी, डैट इज़ डेविएशन। नाम क्या है? शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पे करते क्या है? पहले मैंने एज्यूम कर लिया कि 72 मीन होगा, बट एक्चुअली में तो होगा नहीं,
क्योंकि हमने कैलकुलेशन थोड़ी करा है। तो पहले हम निकालते हैं कि बाकी जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो कितने डेविएट कर रहे हैं 72 से। तो तुम बोलोगे सर डी आई निकलता कैसे है? तो ऑब्जर्वेशन माइनस जो एज्यूम माने हो मीन, ठीक है। अब कितना कितना माना गया, 67 को 72 से माइनस करो, -5, 70 को 72 से -2, इसको 0, 73 -72 1, एंड दिस इज 75 -73 दैट इज 75 -72 दैट इज 3, ठीक है। ये लिख लिए बच्चों। अब क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको डी से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया, -20 -6 0 2 3, डन। वी ऐड FIDI, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू, -26 + 5 दैट इज़ -21। तो अब देखो मीन निकालने का बहुत इजी तरीका हो गया। मीन के लिए क्या हो गया, जो एज्यूम माने थे 72 उसको लिख दो, प्लस जितना भी तुम्हारा वैल्यू आया FIDI डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, ये कर लो। तो 72 सम कितना आया, -21 आया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो तो यहाँ से दिख जाएगा। अच्छा 12 स्टूडेंट बोल रखा है तो नंबर तो पहले से दे दिए 12, सो दिस विल बी -21/12। सो आंसर इज 72 -21/12, 3 से 7, 3 से 4, डन। सो व्हाट इज़ द वैल्यू, सो 72 इंटू 4 कितना हो गया, 288, 288 -7 281, 281/4 विच इज़ इक्वल टू 70 माइनस 70.25 kg, डन। दैट इज़ शॉर्टकट और एज्यूम मीन मेथड। तो इसमें करते क्या हैं, बीच का कोई वैल्यू को मान लेते हैं। अब इसमें किसी बच्चे को एक चीज़ का दुविधा होगा, किस चीज़ का दुविधा, वो बोलेंगे सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 टर्म था तो आपको पता है कि मिडिल जो होगा वो तीसरा टर्म होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर 6 हो जाए, मान लो यहाँ पे अगर ऐसा होता कि 76 भी होता तो सर क्या कर रहे होते, तो इसमें से दो दो मिडिल वैल्यू है 72 या 73। तो बच्चों बात ये है कि दोनों में से किसी को मीन मान लो, एज्यूम मीन, फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन जैसा भी हो आंसर सेम आएगा, चाहे आप 72 को ये मानो 73 को ये मानो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो जब भी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तो मिडिल वैल्यू किसी भी एक को ले सकते हो, ठीक है। दो मिडिल वैल्यूज़ होंगे, दोनों में से कोई एक ले लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, स्टेप डेविएशन। अब ये स्टेप डेविएशन हम लोग यूज़ क्यों करेंगे, देखो ऐसा देखा गया है, मैंने हिंदी में लिख रखा है, ऐसा देखा गया कि शॉर्टकट मेथड में डेविएशन जो होता है, अभी हम लोग निकाले ना ये डेविएशन, तो ये कभी कभी किसी कॉमन नंबर से कटता है, इसीलिए हम लोग स्टेप डेविएशन यूज़ करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ, विल सी, वेज कितना है ऐसा दिया है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितना है ये दिया हुआ है, तो वेज यहाँ है जिसको हम लोग XI बोलेंगे, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स मतलब FI दिया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कैलकुलेशन वेज के अकॉर्डिंगली 800, 820, दिस इज़ 860, दिस इज़ 900, 920, 980 एंड 1000, ठीक है। FI कितना दिया है बच्चों, FI इज़ 7, 14, 19, 25, 20, 10 एंड 5 ये दिया है। हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि मैं किसी को एक एज्यूम मीन मानूंगा, तो ये 7 टर्म है तो 900 को मान लेता हूँ A, ठीक है। फिर हम लोग करते क्या थे, DI डेविएशन निकालते थे, किससे डेविएशन निकालेंगे, जो ऑब्जर्वेशन है उसको 900 से माइनस करते चलो, तो इधर कितना हुआ XI माइनस A, ये कितना हो रहा है बच्चों, दैट इज़ कितना हो जाएगा इसका वैल्यू -100। फिर इधर कितना होगा 820 माइनस 900 -80, 860 माइनस 900 -40, दिस विल बी 0, दिस विल बी 20, दिस विल बी 80 एंड 1000 माइनस 900 दिस विल बी 100, ठीक है। बात ये है कि तुम एक बात देखो, 100, 80, 40, 20, 80, 100 ये सब किसी एक कॉमन टर्म से कट रहा है, किससे कट रहा है, मुझे लगता है 20 से कट रहा, देख लो बच्चों,
तो इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं कि हम लोग जानबूझ के कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 20 से डिवाइड कर देंगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -5, -4, -2, 0, 1, 4 और 5। हाँ, मुझे पता है तुम कहोगे कि कॉमन टर्म से डिवाइड कर दिए तो क्या मीन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अरे आएगा ना, 20 से डिवाइड करा है ना, तो पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, फिर बाद में 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इजी पीजी। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, सुनो। एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करो। व्हाट वी आर डूइंग, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 7 इंटू -5 कितना हो गया, -35, 14 -56 -38, दिस इज़ 0, दिस इज़ 20, दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 25। सो अब हम लोग समेशन ऑफ एफ आई यू आई लिखेंगे। समेशन एफ आई यू आई कितना हो रहा है, 65, 85, 85 -35, सो दिस विल बी 50, 50 -6, दिस विल बी -44, -44। अब सुनो, फिर से वही तरीका, हमें क्या चाहिए, मीन एक्स बार। एज्यूम मीन किसको माने थे, 900। और सुनो प्लस यहाँ पे क्या हुआ, एफ आई यू आई जो लिखे थे वो तो लिखना ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना ही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्या, यू आई निकालते टाइम 20 से डिवीज़न करे थे, तो 20 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हो गया, आंसर आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों करेगी सर, बाद में 20, पहले तो 20 से डिवाइड ही किए, फिर बाद में मल्टीप्लाई किए, तो फ़ायदा क्या हुआ। अरे फ़ायदा ये हुआ कि जब 20 से डिवीज़न किए तो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा करना पड़ता है FIDI में। उसको इजी बनाने के लिए पहले डिवाइड कर लिए, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 900 -44, एन कितना था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो निकाल लेते हैं। एन कैसे निकलेगा, सारे मीन का सम। तो सारे मीन का सम कितना है, 15, 35, 40, 60, 60, 60, 26, 40, 100। सो दिस इज़ 100। तो कितना हो गया, 44/100 इंटू 20। तो एक काम करो, 44 इंटू 2 कर लो, 880, 8.8, 900 माइनस 8.8, सो दिस विल बी 891.2, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेप डेविएशन हमेशा ही लगे। तो स्टेप डेविएशन लगते टाइम हमें क्या देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि जो डेविएशन आया है वो क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहा है। अगर कट रहा है तो स्टेप डेविएशन लगा दो, नहीं कट रहा है तो शॉर्टकट मेथड में ही रहने दो। जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, वेट दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 60, 61, 62, 63, 64 एंड 65। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एफ आई दिया है, कितना है, 5, 8, 14, 16, 10 और 7। ठीक है, एक्स आई हो गया, एफ आई हो गया। अब क्या है, किसी एक को हम क्या करेंगे, विल कंसिडर कि कोई एक एज्यूम मीन है, तो 63 को मान लिया जाए। सो इफ़ यू कंसिडर 63, क्यों ऐसा माने, तुम 62 को ही मान सकते हो। यू कैन ऑल्सो कंसिडर 62 एज एज्यूम मीन, बात वही है, आंसर सेम आएगा। तो अब क्या है, सबसे पहले डी आई निकालो। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो 60 माइनस 63 कितना हो गया, -3, दिस विल बी -2, दिस विल बी -1, ये 0 होगा, ये 1 होगा, और 65 माइनस 63 दिस इज़ 2। अब क्या करो, एफ आई डी आई निकालो। अब एक प्रॉब्लम है, देखो हम यहाँ पे कोई कॉमन टर्म ढूंढते और उससे डिवाइड करते हैं, बट 1 छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर आएगा नहीं, इसीलिए हम डिवीज़न नहीं कर रहे, इसीलिए हम स्टेप डेविएशन नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे एज्यूम में नहीं लग जाएगा। ठीक है, अब तुम बोले सर एग्ज़ाम टाइम में डिसीजन कैसे होगा, सिंपल सी बात है, कॉमन टर्म्स दिख रहा है तो डिवाइड कर लो, नहीं दिख रहा तो डायरेक्ट एज्यूम मीन लगा लो। अगर वो भी नहीं पता चल पाया तो डायरेक्ट सिंपल मेथड, ठीक है, बेसिक मेथड लगाओ। बट कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन, उस केस में डोंट यूज़ एनी अदर स्टेप, अदरवाइज यू विल गेट 0 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक्स आई दिया है, डी आई दिया है, एफ आई दिया है, तो एफ आई इंटू डी आई कितना होता है, यहाँ पे -15, -16, -14, 0, 10, 14। समेशन एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, 14, 14 चला गया, -16, -21, सो दिस विल बी -21। देयरफॉर
मीन कितना हो जाएगा, एज्यूम किसको माने हैं 63, एफ आई डी आई कितना दिया है 21 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, समेशन ऑफ एफ आई दे दिया है 60 है, सो 21/60, सो दिस विल बी 3 से 7, 3 से 20, सो 35/100, सो 63 माइनस 0.35 कितना हो गया 62.65, यही हो जाएगा तुम्हारा मीन। तो मीन वेट कितना है 62.65। जो क्या दिया हुआ है सेकंड, मीन फॉर ग्रुप डेटा। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में भी दो टाइप देखे, जिसमें फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हो रहा है और फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रहा था, ठीक है। अब क्या है ग्रुप डेटा। ग्रुप का मतलब क्या था, जैसे 15, 20, 20 से लेके 25, 25 से लेके 30, जहाँ हम डेटा इंटरवल में दिया रहता है, ठीक है। तो डेटा अगर इंटरवल में दिया हुआ है तो इसमें भी दो टाइप होंगे। कैसा, एक होता है एक्सक्लूसिव डेटा, दूसरा होता है इंक्लूसिव डेटा, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब है जैसे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो 15 को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं क्योंकि नीचे है, 20 ऊपर है तो ऊपर लिमिट। ऐसे डेटाज में लोअर लिमिट इंक्लूड होते हैं, अपर लिमिट नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि 20 मार्क्स आया है किस इंटरवल में डालेंगे, तो 20 से 25 में डालेंगे, 15 से 20 में नहीं, ठीक है। ये बात याद रखना, ओके। और इंक्लूसिव डेटा में क्या होता है कि 15 से 20 रहेगा, 21 से 26 रहेगा। मतलब सिंपल बात है कि इसमें गौर करो, जो अपर लिमिट है वही लोअर लिमिट है दूसरे इंटरवल का, लेकिन यहाँ पे जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इस डेटा में हमेशा लोअर और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि 20 कहाँ आएगा, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट इंटरवल में आएगा 15 से 20 के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बना सकते हैं क्या, तो यस, क्योंकि गैप देखो इंटरवल का, गैप कैसे देखें, तो 20 से 21 के बीच का गैप कितना है, एक, तो उसका आधा कर लो, कितना हो गया 0.5। अगर गैप दो रहता तो उसका आधा करते 1, और जो लोअर लिमिट है उसमें आधा घटा दो और अपर लिमिट में आधा बढ़ा दो। मैंने वही किया है यहाँ पे। तो एक हो गया 14.5, एक हो गया 20.5, हो गया इंक्लूसिव से बन गया एक्सक्लूसिव। क्यों, क्योंकि अब देखो जो अपर लिमिट है फर्स्ट इंटरवल का वही लोअर लिमिट हो जाएगा सेकेंड इंटरवल का। इससे पता चलता है कि एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात, हम पढ़ रहे हैं मीन, क्या मीन में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना ज़रूरी है ना, क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि मीन निकालने के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं, तो इसका भी रीज़न है, क्योंकि हम लोग जो एक्स आई लेंगे, याद करो इससे पहले तो एक्स आई जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें एक्स आई तो सिंगल वैल्यू था। तुम बोलोगे सर इंटरवल में एक्स आई लेंगे कैसे, तो इंटरवल में एक्स आई लेने का मस्त तरीका है। हम लोग करते क्या है, इंटरवल का क्लास मार्क निकाल लेते हैं। व्हाट इज़ क्लास मार्क, फिर से वही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मीन मतलब मिडिल वैल्यू, तो हम लोग इंटरवल का भी मिडिल वैल्यू देखेंगे। इंटरवल का मिडिल वैल्यू कैसे निकलता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज। जैसे 21 से 26 है, ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 23.5। अब यहीं पे हम लोग देखो एक्सक्लूसिव डेटा को हम लोग किस में कन्वर्ट किए थे, इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव वॉज कन्वर्टेड इनटू इंक्लूसिव वन। देखो यहाँ पे 20.5 और 26.5, इसका भी एवरेज लो, आंसर कितना आया 23.5। तो एक बात सोचो, अगर हम इंक्लूसिव भी ले रहे थे तो एक्स आई हमको 23.5 ही देता, और एक्सक्लूसिव ले रहे थे तब भी 23.5 ही देता, मतलब दोनों केस में 23.5, तो सेम ही तो है। तो मीन के लिए कैसा भी इंटरवल दिया हो चलेगा, ठीक है। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल। और बच्चों कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मीन निकालने का तरीका वही होगा, या तो तुम डायरेक्ट मेथड लगाओ, या तो एज्यूम मीन मेथड, या तो स्टेप डेविएशन। अब क्योंकि हम लोग तीनों सीख चुके हैं तो हमको जो आसान लगता है वो है स्टेप डेविएशन, तो आई विल बी यूजिंग स्टेप डेविएशन। अब यहाँ देखो क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया है, 7, 10, 15, 8, 10 दिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कितना है, एक्स आई दिस इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
एंड 40 to 50 ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल. नाउ दिस इज क्लास इंटरवल, इसको एक्स आई नहीं लिखते हैं, वी राइट क्लास इंटरवल. ठीक है. और हम लोग अब क्या निकालेंगे, क्लास मार्क. तो सिंगल ऑब्जर्वेशन को एक्स आई लिखेंगे ना, तो अब ये हो जाएगा एक्स आई. कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट. तो 10 + 0 10, तो इसका हो गया 5. और पता है बच्चों, बाद में क्या करो, जितना भी क्लास विड्थ है, कितना है क्लास विड्थ, यहाँ 10, यहाँ भी कितना है 10, सब में ऐड करते चलो 15. तो सबका निकालने का ज़रूरत नहीं है क्लास में. 35 और 45 एक का निकाल लो, जितना क्लास विड्थ है उसको ऐड करते चलो. ठीक है, निकल गया, ये एक्स आई हो गया. अब क्या है, हमें एफ आई दे रखा है, कितना दिया था बच्चों, सी है एफ आई 7 10 15 8 10, 7 10 15 8 10. So this is 7 10 15 8 10. तो फिर से वही बात है, डी आई कितना होगा, डी आई डेविएशन एक्स आई माइनस ए होगा. सो व्हाट इज एक्स आई माइनस ए. ए किसको माने, सबसे पहले इसको मान सकते हैं ए. ठीक है, तो 5 - 25 दैट इज़ -20, फिर -10, फिर 0, फिर 10, फिर 20. अब देखो ये तो कट सकता है, किससे, कॉमन फैक्टर 10 होगा, तो हम डायरेक्ट यू आई बोलते हैं. यू आई क्या होगा, 10 से डिवाइड कर लो, कितना हो गया, -2 -1 0 1 और 2. और लास्ट में बच्चों कहते क्या है, वी राइट एफ आई और यू आई. कितना हो गया पहला के लिए, एफ आई यू आई 7 × -2 दैट इज -14. सो दिस विल बी -10, again it will be 0. So this is 8 and this is 20. So 28 14 14 - 10 4. ठीक है, समेशन एफ आई यू आई आ गया. और स्टेप डेविएशन में करते क्या था, फिर सारे प्रोसीजर सेम ही होंगे. मीन निकालने के लिए क्या करते थे, जो एज्यूम मीन है 25 उसको माने प्लस 4 एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है. सो फ्रीक्वेंसी इज समेशन एफ आई दैट इज इक्वल टू एन 18 33 43 50. ये 50 दिया है. सो 4/50 इंटू कितना हो जाएगा, इंटरवल दैट इज 10. सो दिस इज 5 0.8. तो आंसर इज 25 0.8 25.8. सो दिस विल बिकम मीन. ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्या दिया है, इंक्लूसिव इंटरवल. वही बोला ना, इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि पहले का लोअर लिमिट और बाद का अपर लिमिट ये सेम नहीं होगा. ठीक है, तो मैं तुमको ये भी बोला था कि अगर इंटरवल इंक्लूसिव दिया है तो क्या उसको एक्सक्लूसिव बनाना जरूरी है. तो 99.9% ऑफ द बच्चे और टीचर्स भी इसको क्या करते हैं, पहले इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज़ बतलाएंगे और तब जाके उसका एक्स आई निकालेंगे. पता लगा कि सेम ही वैल्यू आ रहा है. तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एंड डूइंग दिस, सिंपल सी बात है, यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन डायरेक्टली बाय राइटिंग इंक्लूसिव इंटरवल इटसेल्फ. तो इंटरवल कितना दिया हुआ है, 300 से लेके 400 500 600 1100 तक जा रहा है. ठीक है, सो विल राइट क्लास इंटरवल. और क्लास इंटरवल को के लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, विल राइट समवेयर विल राइट एक्स आई. सो विल राइट एक्स आई. ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एफ आई. फिर क्या लिखेंगे, डी आई. अगर लग पाया तो हम लोग स्टेप डेविएशन लगाएंगे यू आई, और उसके बाद एफ आई यू आई लगाएंगे. ठीक है, क्यों, हमें कैलकुलेशन ईजी बनाना है, अदरवाइज द कैलकुलेशन विल बी टू लेंथी. ठीक है, सो अगेन दिस विल बी डी आई, दिस विल बी यू आई एंड देन द वैल्यू विल बी कम आउट. तो 300 से लेके कहाँ तक था, लगभग 1199. ठीक है, कहाँ तक है, 1199. सो दिस विल बी 400 499, this will be 500 599, this will be 600 699, 700 799, 800 899, 900 999, 1000 1099 and 1100. So 1199 डन. अब हमें करना क्या है, सबसे पहले एक्स आई निकालना है. तो इसके बीच का गैप कितना है, 99.
दोनों को सम डिवाइड बाई 2 कर दो। मैं उस तरीके से नहीं करता, मैं सिंपल सा बात है, उतना मेहनत क्यों करना। यहाँ देखो दोनों के बीच का गैप कितना है, 99 का आधा करो, कितना हो गया 49.5। तो 300 में 49.5 ऐड कर दो, आ गया हमारा काम 349.5। ठीक है, सो सिंपल सी बात है। अब अगली बात कि फिर से गैप कितने का है, 399 या फिर 300 और 400, गैप कितने का है, 100 का। तो विड्थ तो चल रहा है, वो तो 100 का चल रहा है यहाँ पे, तो आगे कितना हो जाएगा इस दोनों के बीच का गैप 449.5 और 549.5, इधर कितना हो गया 649.5 और 749.5, दिस इज 849.5, again this will be 949.5, this will be 1049.5 and this will be 1149.5। अब एफ आई हमें दे रखा है कितना कितना, 14, 46, 58, 76, 14, 46, 58 एंड 76। और इधर कितना दे रखा है बच्चों, 68, 62, 48, 22 और 9, 68, 62, 48, 22 एंड 6। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी एक को तो ऐसे उम्मीद मानना पड़ेगा। अब देख लेते हैं बीच का 3, 6, 9, अच्छा 9 टर्म्स है, तो बीच वाला ये हो गया, इसको मैंने क्या माना, इसको माना ए। अब डी आई निकालो, सो डी आई कितना हो गया 349 में से -400, दिस विल बी -300, -200, -100, दिस विल बी 0, 100, 200, दिस इज़ 300, दिस इज़ 400। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर है कौन सा 100, तो हम सबको डिवाइड कर लेंगे, क्यों, कैलकुलेशन इजी होगा। -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो एफ आई वाई कितना हो गया बच्चों, 14 इंटू -4 -56, 46 इंटू -3 -138, 58 इंटू -2 -116, -76, 0, 62, 96, 66 एंड 24। सारे को सम करो, सो समेशन ऑफ एफ आई यू आई। ठीक है, और मेरे करने का तरीका भी डिफरेंट होगा, मैं क्या करके कैंसिल करते चलूँगा। 62 -76 -14 रहा, 96 में -14 घटा दो 82, 82 में 56 हटाओ, 82 में अगर 56 हटाए तो कितना रह गया 66, 76, 26, 66 प्लस 26 करो दैट इज़ 92, 92 प्लस 24 करो 116, चला गया, बचा कितना सिर्फ -138, -138। ओके, आप अपने से कर लेना, अपने तरीके से सम करना, मेरा तरीका ये है। समेशन एफ आई दैट इज़ एन, ये तो दे ही रखा है, कितने लोग हैं 400 टीवी पिक्चर ट्यूब्स, तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐड करने मत बैठ जाना, 400 दिया है तो उतना ही लिखो। देयर फोर मीन कितना हो जाएगा, मीन विल बी एज्यूम, मीन किसको माने थे 749.5 और प्लस माइनस माइनस क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है 138/400। अच्छा एच क्या था, एच जिसे हम लोग डिवाइड किए थे, तो पहले डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी होगा, सो दिस इज़ 4, 4 से कितना हो गया 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, so 749 minus 24.5, so the answer is 715, so the answer is 715। अब इसमें भी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे याद करो हम लोग उसमें पढ़े थे, पहला टाइप की तुमको डायरेक्ट मीन निकालने पूछेगा, सेकंड टाइप की एक टर्म मिसिंग होगा, थर्ड टाइप की 2 टर्म मिसिंग होगा। तो वैसे भी क्वेश्चंस किस में आ सकते हैं, अनग्रुप डेटा में भी और कंटिन्यूस डेटा में भी। 2 क्वेश्चन मैं दे रखा हूँ, या तो इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन 54, ठीक है, पी का वैल्यू फाइंड करना है, और एक सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि F1 F2 फाइंड करना है। सेम चीज़ हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए किए हैं, तो यहाँ भी वही प्रोसीजर होगा, और मैंने आंसर दे रखा है। ऐसे तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, बट प्लीज़ डू ट्राई इट बाई योरसेल्फ, ठीक है। सो क्लास कितना है, क्लास को हम एक्स आई बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ आई बोलते हैं। सो एक क्लास इंटरवल है, तो इसको हम सिर्फ क्लास इंटरवल ही बोल देंगे,
क्लास इंटरवल एक्स आई तो हम बार में निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स आई निकल जाएगा, एफ आई दे दिया है। और हम जानबूझ के, तुम कोई भी मेथड लगाओ, हम स्टेप डेविएशन लगाएंगे। आई फील इजी बिकॉज उसमें कैलकुलेशन बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो पहले इंटरवल लिखो, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। यहाँ क्या दिया है बच्चों, एक्स आई, एक्स आई मतलब इसका एवरेज। तो एवरेज कितना हो गया 10, इंटरवल कितना है 20 का गैप, तो ऐड करते चलो कितना हो गया 30, 50, 70, 90। एफ आई कितना हो गया 7, पी 10, 9, 13। नो दिस इज क्लास इंटरवल। अब एक बात है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्योंकि 3 5 टर्म्स हैं तो एक्स आई में से किसी एक को हम क्या मानेंगे, एज्यूम मीन ए, बाकी को क्या करेंगे, डी आई निकाल लेंगे। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, ये सारी चीज़ आप लिखोगे। 10 - 50 कितना हो गया -40, ये कितना हो गया -20, ये हो गया 0, दिस इज़ 20, दिस इज़ 40। सो यू आई कितना हो गया, यू आई बिकम्स, क्या कुछ कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। 10 अगर डिवाइड कर दें तो सारे वैल्यूज़ डिडक्ट हो सकते हैं, तो 10 से मैं डिवाइड कर दूँगा। सो दिस इज़ 2, दिस इज़ 4। अब यहाँ पे टेबल किसका बनेगा, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई कितना हो जाएगा -28। सो दिस इज़ -2p, दिस इज़ 0, दिस इज़ एफ आई यू आई। 9 × 2 18 एंड दिस विल बी 30 × 4 52। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, समेशन एफ आई यू आई। सो समेशन एफ आई यू आई कितना हो जाएगा 52, 62, 70, 70, 18, 28, 42। तो 42 - 2p ये हो गया। अच्छा, समेशन एफ आई कितना है 13, 23, 32, 39, 49, 22, 32, 39, 39 प्लस पी। तो हमें दिया क्या है, मीन दे रखा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना होगा वैल्यू। तो मीन का वैल्यू यहाँ से कितना होता है, एक्स बार एज्यूम मीन जो भी है, समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। लेकिन एक बात है, एफ आई यू आई कैसे निकला था, टी आई को एच से डिवाइड किए थे, तो इसका मतलब एच से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड किससे किए थे, 10, मल्टीप्लाई भी 10 से करेंगे। सो व्हाट इज़ द वैल्यू, एक्स बार, दैट इज़ एक्स बार, एक्स बार कितना है, एक्स बार हमें दे रखा है 54 इज इक्वल टू कितना हो गया 50 प्लस समेशन एफ आई यू आई 42 - 2p डिवाइडेड बाय summation of fi 39 plus p into 10। so this is 54 - 54, 4/10 कितना हो गया 2/5, 2/5 is equal to 42 - 2p divided by 39 plus p, cross multiply 78 plus 2p is equal to 210 minus 10p। so this is 12p, 12p is equal to 210 minus 78, that is 132। so p is equal to 11, p is equal to 11, that is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये लास्ट है मीन का क्वेश्चन। तुम्हारे मीन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इतना क्वेश्चन अच्छे से कर लो और अच्छे से रिवाइज कर लो, लिख लो आराम से सुन के, ठीक है। अगर मैं 56 मिनट या 58 मिनट का लेक्चर दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें लगेगा 1 घंटा 20 मिनट, लेकिन अगर तुम एक बार समझ गए तो मीन के सारे क्वेश्चंस फोड़ के आओगे, ठीक है। सो प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली, ठीक है। नाउ क्या बोल रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन कितना दिया हुआ है, मीन इज़ गिवन एज 50, तुम्हें निकालना क्या है F1 F2। फिर से भैया ऐसा क्वेश्चन हम लोग अनग्रुप डेटा में किए थे, तो ग्रुप में क्या ही है, हमें पहले क्लास इंटरवल लिखना पड़ता है। तो क्लास इंटरवल लिखोगे कितना हो गया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 to 80, 80 to 100 लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, वी फाइंड एक्स आई, दिस इज़ 10, दिस इज़ 30, दिस इज़ 50, दिस इज़ 70, दिस इज़ 90, ये लिख लिया। नेक्स्ट वी राइट एफ आई कितना है 17, दिस इज़ F1, दिस इज़ 32, दिस इज़ F2, दिस इज़ 19, ये लिख लिया। मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, आई विल बी यूजिंग मे बी
आइदर एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन, देख लेता हूँ दोनों में से जो लग जाए। सो ए ये तो लगेगा ही एज्यूम मीन, तो डी आई कितना हो गया 10 माइनस 50 माइनस, कैसे निकलता है एक्स आई माइनस ए, तो 10 माइनस 50 माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, दिस इज 0, दिस इज 20, दिस इज अगेन 40। तो क्योंकि 40 20 20 और 40 ये 10 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं यू आई डायरेक्ट लिखूँगा -4 -2 0 2 एंड 4। नाउ द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज फाइंड एफ आई यू आई। सो एफ आई यू आई कितना हो जाएगा -68 -2f1 दिस 0, दिस 2f2, दिस इज 19,476। फिर क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें मीन दे रखा है 50, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 50 इज इक्वल टू एज्यूम मीन कितना है 50 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई। समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे दिस इज एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई एन इंटू एच, वेर एच इज़ वॉट, जिससे डिवाइड किए थे उससे मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बी 2f2 माइनस 2f1 प्लस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। सो व्हाट इज एफ आई कितना है बच्चों, तो 19 प्लस 32, सो 19 प्लस 32 प्लस 17, सो दिस विल बी 42 51 61 68, 68 प्लस f1 प्लस f2, 68 प्लस f1 प्लस f2, ठीक है। अच्छा टोटल तो 120 दे ही रखा है, सो दिस इज़ फॉर इजी, और मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा 10, तो ये तो कैंसिल है, दिस इज 2। तो एक इक्वेशन हमारा कितना आया 2f2 माइनस 2f1 इज इक्वल टू -8, तो 2 बाहर निकाल दो, तो f2 माइनस f1 -4, तो f1 माइनस f2 कितना लिखे 4। और एक और इक्वेशन चाहिए होगा, तो ये कहाँ से आएगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी का सम टोटल कितना दिया हुआ है 120, तो 32 17 19 कितना हो गया 36, 36 और 32 कितना हो गया 68, f1 प्लस f2 प्लस 68 कितना है 120, तो f1 प्लस f2 कितना हो जाएगा 120 माइनस 68 दैट इज 52, ऐड बोथ ऑफ इट, सो दिस गेट्स कैंसल, तो f1 कितना हो गया 28। अगर f1 28 है तो f2 तो निकल ही जाएगा 24, एंड वी आर डन with mean. Thank you. Next series it will be available as soon as possible. Thank you bachcho, please do share, and if you find this initiative, see I have done a lot of hard work, you also need to do your hard work to excel in exams. What is your first priority, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं लिखो, फिर से करो, ध्यान से सुनो बात को, मैं बता रहा हूँ जितने भी सीरीज़ में लाऊंगा, अगर आप ध्यान से सुनते हो आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।